हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़। आज की इस वीडियो में हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो बेस्ड है हमारे कास्ट, क्लास और पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि पॉल्यूट करता है हमारी सोसाइटी को। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वेदास ने क्लासिफिकेशन बता रखा है हमारे कास्ट सिस्टम का, जो कि कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र। इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी रन होती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग सबको पब्लिक फैसिलिटी मिलती है, रोड्स, वेल, टेम्पल, वेदास एंड अलग अलग यूटेंसिल्स यूज करते हैं। कास्ट की बात करें तो कास्ट एक ट्रेडिशन है जो कि बरसों से चले आ रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनता है। अब जो नया टॉपिक आया क्लास एक ऑक्यूपेशन। अब आपके काम को देख के आपकी क्लास डिसाइड होगी। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो वो अपर क्लास का है, और अगर कोई नॉर्मल जॉब में काम करता है तो वो मिडिल क्लास है, और कोई एग्रीकल्चर वगैरह करता है तो वो लोअर क्लास है। और इसके अलावा बीपीएल भी होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अम्बेडकर का देखते हैं अम्बेडकर ने क्या बोला है कास्ट में। तो कास्ट जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि डिस्ट्रक्शन करती है हमारी सोसाइटी का। कुछ भी हम बना नहीं सकते। अगर हम कास्ट की नींव है, अगर हमें नींव कास्ट है तो उसके ऊपर हमारा कुछ भी नहीं बन सकता, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अगर कुछ बनेगा तो वो इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, बायस्ड होगा। दलित एम्पावरमेंट में क्या बोला है कि अगर हमारे को दलित को ऊपर उठाना है तो हमारे को उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इन अदर सोसाइटीज़, बाकी लोगों की तरह सोसाइटी में। कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो भी हमारे बाकी कास्ट वगैरह होते हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डीपीएससी में आपका देखोगे तो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे आप स्कीम्स वगैरह निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इक्वालिटी, ये आपको रिजर्वेशन मिलेगी वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, जीएस घुर्रे ने क्या बता रखा है फीचर्स हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में 1991 में। सेगमेंट्स ऑफ डिवीजन सोसाइटी, सेकेंड हायरार्कियल सिविल, थर्ड आ जाता है आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शन, फोर्थ लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, फिफ्थ रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिजेस, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिजेस, कास्ट यूनिटरी सिस्टम। कास्ट एंड रेस इंडिया में कैसा है, नॉन फैमिकल मूवमेंट्स चलते हैं जिससे कास्ट सिस्टम को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि कास्ट पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर जग जाता है और कास्ट सिस्टम ख़त्म ही नहीं होता। 1990s में एक डेक्लाइन आता है ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स। 1990s में राम मनोहर लोहिया अचीव करते हैं बैकवर्ड कास्ट मार्जिनलाइज ग्रुप्स, यानी कि कुछ ऐसे रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ वगैरह लेके आते हैं। कास्ट जो है अब वो कास्ट से इन्फ्लुएंस होती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, जिससे हमारा क्लास पॉलिटिक्स में चेंज आता है। राइज ऑफ क्लास, ये एक आइडियोलॉजी है जो कि बेस्ड है वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी में। नेक्स्ट, क्लास क्या है। क्लास आपकी एक इकोनॉमिकल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और बीपीएल आता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। हेट्रोजीनियस क्लास, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। ऐसी तो है अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। अब मार्क्स ने क्या थ्योरी दी है, क्लास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी और एक प्रोलेटरिस्ट, यानी कि इसको हम सोशलिज्म भी बोल सकते हैं, ये कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं। अब हिस्ट्री क्या है हमारी क्लास की, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लास कैसे डिसाइड होती है आपके मनी से, आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, आपके पास वेल्थ कितनी है। कास्ट सिस्टम, एग्रेरियन, वर्किंग क्लासेस, बिजनेस, कैपिटलिस्ट क्लास। नेक्स्ट बात करते हैं पैट्रियार्कल की। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेल जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, मेल डोमिनेटिंग होता है। तो सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होती है यहाँ पे, मेल की। किसकी लीनेज चलती है, मेल की। एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो मैन है वो सोसाइटी में एक्टिव रोल निभाता है और वुमेन जो होती है वो पैसिव रोल प्ले करती है। पैट्रियार्की एक इशू है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिससे मैन की अथॉरिटी को दिखाते हैं और मैन जो है डोमिनेट करता है वुमेन पे। अब फीचर क्या हमारे मॉडर्न पैट्रियार्की की बात करूँ तो लोअर वैल्यू दी जाती है वुमेन को, अपर वैल्यू दी जाती है मैन को, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। और मैन जो होता है कैपेबल होता है अपनी पैट्रियार्की दिखाने के लिए और वुमेन उसके अंदर दबी रह जाती है। हेट्रोसेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सोशल आउटकम्स,
प्राइवेट वुमेन डिपेंडेंट, वुमेन ड्रेस कोड, पब्लिक में मैन डोमिनेटिंग रहता है, फास्टिंग प्रैक्टिसेस, ड्रेसिंग कोड, मेल जो होता है कंट्रोल करता है वुमेन की फर्टिलिटी को, फीमेल फिटिसाइड्स यानी कि अबॉर्शन। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिजेस एंड पेट्रियार्की। 9th आता है वुमेन नेम चेंज, शादी के बाद वुमेन जो होते हैं अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं और कोई कोई में वुमेन का नाम भी चेंज हो जाता है। 10 डिपेंडेंट ऑन 11 सेक्सुअल हैरेसमेंट, 12 डोमेस्टिक वायलेंस एंड 3rd मैरिटल रेप और स्लेव। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी यूनिट 5 स्टार्ट करूँगी। सो तब तक ले बाय बाय।